हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल जहाँ पे आपको अलग अलग जॉब के बारे में हम डिटेल्ड नोटिफिकेशन प्रोवाइड करते रहेंगे। सो आज का ये जो हमारा टॉपिक है वो है एक बहुत ही अट्रैक्टिव जॉब के बारे में, और ये है पर्टिकुलर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। यस गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अंडर अप्रेंटिस एक्ट 1961 रिसेंटली ही 5000 वैकेंसीज के अराउंड उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। तो क्या है ये नोटिफिकेशन, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन एलिजिबल है, कौन कौन से स्टेट, कौन कौन से सिटी में इनकी वैकेंसी है, कैसे अप्लाई करना है, तो पूरा डिटेल्स हम आपके साथ शेयर करेंगे। और हो सकता है उतनी इजी लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है आप में से कई सारे लोगों इसमें किसे बेनिफिट ले पाओ। तो गाइस, आप सब लोग जानते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक, जो कि हम बोल सकते हैं गवर्नमेंट सेक्टर की बैंक है। तो उन्होंने रिसेंटली ही एक नोटिफिकेशन जारी किया है अप्रेंटिस के लिए, जहाँ पे उन्होंने टेंटेटिव वैकेंसीज अराउंड 5000 निकाली है। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन उसका डेट है वो कल ही ओपन हुआ है, और वो क्लोज हो रहा है 3 अप्रैल 2023 को। मीन्स ऑलमोस्ट अभी आपके पास 2 वीक जितना समय है। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल है तो कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या इसमें आपके लिए क्लोज रहेंगे, पूरा डिटेल्स आपको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कैटेगरी वाइज और स्टेट वाइज, उसके बाद सिटी वाइज कितनी वैकेंसी है। तो जैसे कि ये आप टेबल देख पा रहे हैं, अलग अलग स्टेट में SC, ST, OBC, EWS, जनरल और आउट ऑफ विच PWBD के लिए कितनी जो कैटेगरी के लिए वैकेंसीज निकाली है, यहाँ पे उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया है एकदम इजी वे में। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम गुजरात स्टेट की बात करें तो बड़ौदा, राजकोट, सूरत, अहमदाबाद, गांधीनगर और जामनगर सभी में मिला के 342 वैकेंसी है, और PWBD में है 13 वैकेंसीज। उसका बाइफर्केशन आप देखें कि जो SC है कास्ट, उनके लिए सिटी वाइज ये है, ST के लिए ये है, OBC के लिए ये है, EWS के लिए इतनी वैकेंसीज है, और जनरल के लिए इतनी वैकेंसी है। तो फॉर एन एग्जांपल बड़ौदा के लिए सभी मिला के 52 प्लस 4 इतनी वैकेंसी 52 वैकेंसी है, और उसमें से 4 वैकेंसी है PWBD की। सेम राजकोट के लिए 63 एंड सो ऑन। सो आई होप गाइस कि इतना आपको आइडिया आ गया है। तो आपको क्या करना है, आप जो भी सिटी से बिलोंग करते हैं तो आपका सिटी और आपका जो स्टेट है इसमें है या नहीं चेक करने के लिए आप ये नोटिफिकेशन को ज़रूर से देखिए। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप उसको एसेस कर पाएंगे। और साथ में ये इतना इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है, तो अगर आपको लगता है कि आप एलिजिबल हो सके उतना ज़्यादा टाइम ये नोटिफिकेशन पे बिताए और उसको और डिटेल में समझने की ट्राई कीजिए। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हर एक स्टेट उन्होंने कवर किए हुए हैं, और हर एक स्टेट के लिए यहाँ पे वैकेंसीज निकाली है। तो ये जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं टेंटेटिवली 5000 वैकेंसी है, और उसमें से 200 वैकेंसी PWD की है। ओके, उसके बाद यहाँ पे उन्होंने क्लियर कट मेंशन किया है नंबर ऑफ वैकेंसी और रिजर्व वैकेंसी इज टेंटेटिव एंड मे वेरी अकॉर्डिंग टू द एक्चुअल रिक्वायरमेंट ऑफ द बैंक। तो ये एक टेंटेटिव फिगर यहाँ पे दिया है, और वो हो सकता है थोड़ा कम या ज़्यादा हो जाए। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू रिजर्व्ड कैटेगरी आर फ्री टू अप्लाई अगेंस्ट वैकेंसीज अराउंडेड फॉर अनरिजर्व्ड और जनरल कैटेगरी प्रोवाइडेड दे मीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लेट डाउन फॉर द जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जो कैटेगरी और जो कैंडिडेट्स रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो उन्होंने लिखा है कि वो आप अगर उसमें मैच होते हैं तो दे कैन फ्रीली अप्लाई। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है जिसमें मेडिकल फिटनेस, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कास्ट का कैरेक्टर अगर एप्लीकेबल है तो
तो वो सभी वेरिफिकेशन के टाइम पे यहाँ पे लगेगा, जो कि बहुत ऑब्वियस थिंग है ये। ओके, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो 31 मार्च 2023 तक ये डेट भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपका एज भी एक प्राइम रोल प्ले करेगा। तो 31 मार्च 2023 को कंसिडर करते हुए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनाए हैं। तो कौन कौन से है क्राइटेरिया कि एक तो कैंडिडेट इंडियन सिटीजन होना चाहिए, नेपाल का होना चाहिए, या भूटान का, या तिबेटियन रेफ्यूजी जो इंडिया में 1 जनवरी 1962 से पहले आया है, और यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटिंग इन द इंडिया, और यहाँ पे लिखा है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज लाइक केनिया, युगांडा, द यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ टांजानिया। तो यहाँ पे पूरा डिटेल्स आप पढ़ सकते हो अगर आप इसमें से कहीं से बिलोंग करते हो। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि कब और कितने एज तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं एज ऑन 31 मार्च 2023। तो मिनिमम है 20 इयर्स का और मैक्सिमम है 28 इयर्स एज ऑन कट ऑफ डेट। तो ये आपका कट ऑफ डेट है। हाउएवर रिलैक्सेशन इन द अपर एज लिमिट फॉर कैटेगरीज लाइक SC, ST, OBC, PWBD एक्सेट्रा एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइन इज एप्लीकेबल। तो लोअर कैटेगरी तो आपका एज फिक्स है 20 इयर्स का, लेकिन हाँ इसमें थोड़ा रिलैक्सेशन मिल सकता है एज अगर आप इनमें से कोई किसी में बिलोंग करते हो, और जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइन के मुताबिक है, जो नीचे आपको .3A में मेंशन किया हुआ है। तो उसके लिए थोड़ा रिलैक्सेशन भी आपको एज में मिल सकता है। अनदर इम्पोर्टेंट पार्ट की क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए कैंडिडेट का। ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज सच एज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कोई भी अच्छी यूनिवर्सिटी जो कि रिकॉग्नाइज्ड हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, और तो उसमें अगर आपने ग्रेजुएशन किया है या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद फिजिकल और मेडिकल फिटनेस, तो जो भी अप्रेंटिस के लिए अप्लाई करना चाहे वो सब्जेक्ट है उसका मेडिकल, मेंटली और फिजिकली फिट है, वो आपके एक सर्टिफिकेशन लेना होगा। रजिस्ट्रेशन, तो कैसे रजिस्ट्रेशन करना है उसका भी मैं डायरेक्ट लिंक यहाँ पे दे दूंगा, और यहाँ पे एक वेबसाइट दिया है कि आप उसके ऊपर क्लिक करके ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। और लिखा है कैंडिडेट विथ 100% कंप्लीट प्रोफाइल ऑन द अप्रेंटिसशिप ओनली एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द अप्रेंटिसशिप। तो ऐसा नहीं कि कोई पार्शियल फील्ड डॉक्यूमेंट्स है या आधा अधूरा है तो एलिजिबल आप नहीं होंगे। 100% अगर आपका प्रोफाइल कंप्लीट होगा ये फॉर्म में, तभी आप इसके लिए अप्लाई के लिए एलिजिबल रहोगे। जैसे हमने देखा टेंटेटिव वैकेंसी से 5000, ट्रेनिंग आवर्स तो कितने आवर्स रहेंगे, तो वो रहेगा डिपेंड्स एज एप्लीकेबल टू द क्लरिकल स्टाफ। उसके बाद अदर कंडीशंस मीन्स अदर क्या क्या आपको कंडीशन आएगी। तो कैंडिडेट्स में गिव प्रेफरेंस फॉर 3 डिस्ट्रिक्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंडीशंस, तो आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। वाइल अप्लाइंग आप 3 डिस्ट्रिक्ट को प्रेफरेंस दे सकते हो। हाउएवर अलॉटमेंट विल बी बेस्ड ऑन द नीड ऑफ द बैंक एंड सब्जेक्ट टू द एबिलिटी ऑफ वैकेंसीज। मान लीजिए आपने 3 डिस्ट्रिक्ट के लिए यहाँ पे प्रेफरेंस दिया है, लेकिन अगर वो डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबिलिटी नहीं है तो हो सकता है कि आपका उस तरीके से थोड़ा रीशेड्यूल हो या आगे पीछे हो सकता है। प्योरली डिपेंड्स अपॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज है। Candidates by default will get first preference in the merit list prepared for the district in which they are resident as on date of application. Candidate will have option to choose 2 or more neighboring district apart from the resident district for their engagement as apprentice. तो ये more or less ऊपर जैसा ही सेम है। उसके बाद the candidate should not have undergone apprenticeship either with the Central Bank of India or any other organization earlier or pursuing the apprenticeship training as per the Apprentice Act 1961। तो ये लिखा है कि आपने
अगर कोई कैंडिडेट इसमें अप्लाई करना चाहता है तो पहले जिन्होंने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या कोई ऑर्गेनाइजेशन में एज पर अप्रेंटिस नहीं किया है एज पर 1961 के, वही इसमें अप्लाई कर सकता है। Candidates who have already undergone apprenticeship training or have job experience of completion of education shall not be eligible for being engaged as a apprentice। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो कैंडिडेट्स ने ऑलरेडी अप्रेंटिसशिप लिया हुआ है या उसका चल रहा है या उन्होंने जॉब का एक्सपीरियंस लिया हुआ है वो इनके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। करेक्ट। तो ये प्योरली है फ्रेशर्स के लिए। It shall neither be obligatory on the part of the bank to offer any employment to the apprentice who have completed the period of apprenticeship training, which shall be part of the apprentice accept and employment। तो ये वेरी ऑब्वियस थिंग है कि अप्रेंटिसशिप आपका अगर हो जाए तो बैंक ऐसा कोई आपको बाहेधरी नहीं दे रही है या गारंटी कि आप उसके एम्प्लॉय परमानेंट एम्प्लॉय बन जाओगे। The apprentice shall not have right to claim employment in the bank after completion of the training। तो आपके पास वो राइट भी नहीं रहेंगे एम्प्लॉयमेंट के लिए एक बार आपका खत्म हो गया। बैंक does not have any obligation to offer regular employment to apprentice after completion of apprenticeship। तो अगर बैंक को भी ऐसा लगता है कि हाँ वैकेंसी है तो ड्यूरिंग अप्रेंटिसशिप और आफ्टर अप्रेंटिसशिप वो आपको ये जो फुल टाइम रेगुलर एम्प्लॉयमेंट है वो ऑफर कर भी सकता है, लेकिन आप क्लेम नहीं कर पाओगे। तो सिलेक्शन प्रोसेस, ये अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा? तो इसमें लिखा है कि पहले तो आपको ऑनलाइन आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद सबसे पहला होगा ऑनलाइन रिटन टेस्ट जो कि होगा ऑब्जेक्टिव टाइप। उसमें आपको क्या क्या होगा? 5 पार्ट होंगे। क्वांटिटेटिव होगा, जनरल इंग्लिश होगा, उसके बाद उसमें कंप्यूटर नॉलेज आएगा, बेसिक रिटेल लायबिलिटी प्रोडक्ट्स के लिए होगा, बेसिक रिटेल एसेट्स प्रोडक्ट्स का होगा, बेसिक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट और बेसिक इंश्योरेंस। तो मोरलेस ये सभी बैंकिंग के रिलेटेड है। तो उनका एक ऑब्जेक्टिव टाइप का ये रिटन टेस्ट रहेगा ऑनलाइन। द ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम विल बी पब्लिश्ड अलॉन्ग विद द कॉल लेटर्स। तो आपको कितना टाइम मिलेगा वो कॉल लेटर्स में मेंशन रहेगा। कैंडिडेट्स अप टू 4 टाइम्स ऑफ वैकेंसी विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू फॉर चेकिंग द सुटेबिलिटी फॉर द पोस्ट। इट विल बी द रिस्ट्रिक्शन ऑफ द बैंक ऑफ कंडक्ट इंटरव्यू और डिस्पेंस विथ इट। तो 5000 वैकेंसीज है एज ऑफ नाउ टेंटेटिवली। तो 4 टाइम्स तक आपको अगर वहाँ तक रहा तो उतने कैंडिडेट्स को ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। अगर उससे ज़्यादा रहा तो फिर बैंक हो सकता है कुछ उसमें चेंज करे। मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन डिस्ट्रिक्ट वाइज एंड कैटेगरी वाइज। तो ये जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो डिस्ट्रिक्ट वाइज रहेगा और कैटेगरी वाइज रहेगा। कैंडिडेट्स क्वालिफाइड इन द टेस्ट विल बी प्लेस्ड अकॉर्डिंग टू देयर एग्रीगेट मार्क्स इन द डिसाइडिंग ऑर्डर इन ए रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट एंड कैटेगरीज। ये बहुत ही ऑब्वियस थिंग है। इन केस मोर देन वन कैंडिडेट स्कोर द सेम मार्क्स इन द मेरिट लिस्ट, such candidates will be ranked in the merit list according to their age and descending order। तो हो सकता है कि एक से ज़्यादा कैंडिडेट के अभी सेम मार्क आए मेरिट लिस्ट में, तो उन्होंने लिखा है कि उनकी एज की डिसेंडिंग ऑर्डर में जो रहेगी उसमें प्रायोरिटी देंगे। उसके बाद अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट, लोकल लैंग्वेज प्रूफ। द कैंडिडेट शुड बी प्रोफिशिएंट इन द लोकल लैंग्वेज। Candidate will be required to produce certificate of class 8, 9, 12 or graduate level having studied local languages as one of his subject। तो क्लास 8, 10, 12 तो और ड्यूरिंग ग्रेजुएशन अगर आपका लोकल लैंग्वेज जो भी है पंजाबी, मराठी, गुजराती, हिंदी, तो उसका आपको एक स्टडी एज ए सब्जेक्ट आपने स्टडी किया होना चाहिए। रिजर्वेशन गाइडलाइन तो क्या है वो आपको ऊपर ही वहाँ पे पता चल गया। वेटिंग लिस्ट, तो वेटिंग लिस्ट भी यहाँ पे क्या है क्राइटेरिया वो बहुत इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपके लिए थोड़ा टाइम निकाल के ये चेक करना ज़रूरी है, तो वो देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे ऐसे ही पॉइंट कवर करूँगा कि जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो उसके लिए, क्योंकि अगर मैंने पूरे पॉइंट्स कवर किए हो सकता है ये वीडियो 2 से 3 घंटे का हो जाए। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टाइफंड, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द लोग सबसे पहले यही चेक करते हैं कि कितना हमको पैसा मिलेगा। तो इसमें लिखा है ब्रांचेस, स्टाइफंड और टीम अलाउंस। तो जो रूरल और सेमी अर्बन ब्रांचेस है वहाँ पे आपको 10,000 स्टाइफंड मिलेगा
और डीम अलाउंस मिलेगा 225। अर्बन ब्रांचेस में 12,000, मेट्रो में 15,000 और ये अलाउंस आपको 300 और 350 अकॉर्डिंगली बढ़ जाएंगे। और ये भी लिखा है क्या है डीम अलाउंस, तो ये आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद ट्रेनिंग कंडीशन, ओवर टाइम, लीव हॉलीडेज, तो वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम इसमें इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं कि कवर करें, ये आप टाइम निकाल के पढ़ लीजिएगा शांति से। इसमें कंडक्ट एंड डिसिप्लिन, असेसमेंट एंड सर्टिफिकेशन, वेटेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द बैंक्स, अदर टर्म्स में भी आप एक बार देख लीजिएगा कि कौन कौन से है। वैसे सभी टर्म्स आपने ऊपर देख ही लिए हैं मोरलेस, वो इसमें रिफ्लेक्ट हो ही जाएंगे। रिलैक्सेशन क्राइटेरिया, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जैसे हमने ऊपर देखा एज के लिए यहाँ पे क्राइटेरिया था, लेकिन कुछ सर्टेन उसके लिए थोड़ा रिलैक्सेशन भी दिया गया है। तो कौन कौन सी है ऐसी कैटेगरी, तो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब में 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अदर बैकवर्ड क्लास उसमें 3 साल का, PWBD के लिए 10 साल का, और जो पर्सन 1984 राइट्स में इफेक्टिव है उसके लिए 5 साल का। विडो, डिवोर्स वुमेन एंड वुमन लीगली सेपरेट फ्रॉम द हस्बैंड्स हु हैव नॉट रीमैरिड, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अप टू एज ऑफ 35 ईयर्स और अप टू एज ऑफ 40 ईयर्स फॉर मेंबर्स ऑफ SC और ST। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एज क्राइटेरिया। ये यहाँ पे जनरल गाइडलाइन दिया है, वो आप टाइम निकाल के डिटेल में पढ़ लीजिएगा। उसके बाद PWBD एग्जैक्टली, तो उसका आप सोच रहे हैं कि क्या है, रिजर्वेशन फॉर पर्सन विच बेंचमार्क डिसेबिलिटीज। तो जो लोग डिसेबिलिटीज के साथ है तो PWBD जैसे हमने इनिशियली भी देखा था, तो ये पर्टिकुलर क्लोज उनके लिए एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पे उनके लिए भी पूरा यहाँ पे दिया गया है नोट्स, तो वो भी जो उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इसको थ्रू कर सकते हैं। अभी ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एप्लीकेशन, एग्जामिनेशन और इंटीमेशन फी कितना रहेगा। तो आप ये नोट कीजिए, PWBD कैंडिडेट्स के लिए 400 प्लस GST, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए 600 रुपये प्लस GST, और बाकी सबके लिए 800 रुपये प्लस GST इनका एग्जामिनेशन बोले या एप्लीकेशन या इंटीमेशन फी रहेगा। उसके बाद कोई भी अगर कैंडिडेट में कुछ गलती या गिल्टी पी गई या मिसकंडक्ट पाई जाती है तो उसके लिए एक्शंस क्या क्या रहेंगे, तो यो यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है, तो आप थरोली चेक कर लीजिएगा। उसके बाद हाउ टू अप्लाई, तो कैसे अप्लाई करना है उसका भी मैं डायरेक्ट लिंक यहाँ पे आपको दे दूंगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं वेबसाइट पे, यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे एप्लीकेशन प्रोसेस का आना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे उसका पूरा डिटेल्स दिया गया है। इसमें आपको आपके डिटेल्स हो सकता है, आपके जो पढ़ाई के हैं उसके सर्टिफिकेट्स, वो सभी आपको इसमें अटैच करने पड़े। यहाँ पे देखिए एनेक्सर जो पहले हमने देखा था उसका डिटेल्ड यहाँ पे अहमदाबाद में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं रीजन में, बड़ौदा रीजन में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, तो ये पूरा यहाँ पे आपको टेबल्स में डिटेल्स मिल जाएगा। उसके बाद ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब इन सपोर्ट ऑफ हिज और हर क्लेम। तो जो कैंडिडेट शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब में आते हैं तो उनके लिए ये फॉर्म फिलअप करना ज़रूरी है। तो ये फॉर्म भी क्या है, तो आप इसमें थोड़ा टाइम निकाल के देख लीजिए अगर आप इससे बिलोंग करते हैं तो, और ये फॉर्म का भी फिलअप करके आपको साथ में भेजना ज़रूरी है। उसके बाद डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, तो कई कैंडिडेट्स ऐसे हो सकते हैं जिसको कुछ ना कुछ डिसेबिलिटी है, तो उसके लिए अलग से फॉर्म है, तो ये आप फॉर्म इसमें भर सकते हैं। तो इसमें भी आप टाइम निकाल के जो जो भी डिसेबिलिटी के लिए है आप वहाँ से सिलेक्ट करके अप्रोप्रिएट ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अलग अलग यहाँ पे सर्टिफिकेट्स भी आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट्स टू बी प्रोड्यूस्ड बाय इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, तो ये भी एक है कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस में आते हैं उनके लिए इनकम और एसेट सर्टिफिकेट्स यहाँ पे है। तो जो लोग ऐसे कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे उसको ये सर्टिफिकेट फिल करना पड़ेगा। तो ये भी थोड़ा अगर आप उसमें आते हैं तो टाइम निकाल के देख लीजिएगा।
बाकी ये वैकेंसी का पूरा मैं आपको डिटेल्स या इन लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप सीधा अगर एलिजिबल है तो उसके थ्रू आप अप्लाई कर पाए। और नोटिफिकेशन को अगेन रिक्वेस्ट कि आप हो सके उतना ज़्यादा पढ़िए, समझिए और उसके बाद अप्लाई कीजिए। सो आई विश यू ए वेरी बेस्ट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू गाइस।